इफ्तिखार रतन साहब, एक अफसोसनाक वाक़या है और किसी की भी ज़िंदगी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन जान भी गई। और उसके बाद जो इस वाक़ये में लोग मियाँ बीवी मुलविस हैं, उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं वाक़या कौन सा बात कर रहा हूँ आप समझ जाओगे कि लाहौर में जो डिलीवरी बॉय को मियाँ बीवी ने मिल के कत्ल किया मुबैना तौर पे, उस वाक़ये की बात कर रहा हूँ। उसमें इशू ये नहीं है कि वाक़या क्या हुआ है, हम और आपको पता है कितनी वारदातें होती हैं। इशू ये है कि उसके बाद वो जो खातून जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें मुलविस है, वो जितना सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट किया गया है, उसको बार बार इंटरव्यू दिया जा रहा है, उसके इंटरव्यूज़ के छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के वो चीज़ें किए जा रहे हैं। उसके नतीजे में यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के लोग तो यकीन शोहरत हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस खातून चाहे उस मुलज़मा हो, लेकिन कुछ उसकी वायलेशन ज़रूर हो रही है। जैसे उसके पर्सनल राइट देखें सोशल मीडिया, देखें सोशल मीडिया के उस दिन भी हमने बात की थी कि सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है वो हमें सोच समझ के करना होगा। मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर रहे हैं लोगों। ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी लें, आप अपनी शोहरत भी हासिल करें, लेकिन ये कम से कम ज़रूर सोचें कि किसी का पूरा ख़ानदान उजड़ रहा है आपकी वजह से। एक खातून अच्छा चले ज़िंदगी भी गई है, देखिए ज़िंदगी भी गई है और डिलीवरी बॉय की वो भी गई है। पूरी बात करने में देखें, वो तो क्राइम किया है, यकीनी तौर पर पुलिस की हिरासत में है, पुलिस तहकीक कर रही है और उनको जो उनकी कानूनी तौर पर सजा बनती है वो भुगतेंगे। ये अलग काम है, ये काम अदालतों का और पुलिस का है। पुलिस तहकीक करेगी, अदालतें उसको सजा सुनाएंगे यकीनी तौर पर, और इसमें कोई उनकी फेवर नहीं कर रहा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या बाकी जो खवातीन मुजरिम होती हैं या बड़े बड़े मुजरिम, मतलब हमारे बड़े बड़े वाक़े हुए, बड़े बड़े वाक़यात हुए, क्या वहाँ उन वाक़यात में भी खवातीन का इस खातून की तरह मजाक उड़ाया गया है? देखिए, इस कत्ल के बाद बेशक मियाँ बीवी ने ये कत्ल तो कर दिया, देखिए उस खातून के 3 बच्चे हैं, पूरा ख़ानदान है, पूरी सुने बात। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ, ये जो क्लिप देख रहा हूँ कि वो अपनी सेंस खो चुकी है, ज़हनी तवाज़ुन वो अपना खातून खो चुकी है। ज़ाहिर बात है, मतलब वो गुनाह नहीं। हम इसको ना एक और अंदाज में देखते हैं उस खातून में कि उसके, आप जैसे बात करें 3 बच्चे हैं। एक जो सबसे बड़ी बेटी है 8 साल की है, दूसरी बेटी 3.5 साल की है और फिर 2.5 साल का बेटा है। 3 बच्चे हैं। वो माँ है, वो एक बीवी है और वो एक किसी की बेटी है और बहन है। वो हादसा क्या है, जुर्म क्या है, इस पर हम नहीं करते बहस, हमारा ये मैंडेट नहीं होना चाहिए। हम मैंडेट लेकिन हम मीडिया के लोग जो कुछ कर रहे हैं और जिस अंदाज में हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ हम सीधी सी बात करनी चाहिए कि आप मज़े भी ले रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि देख कैसे होता है। उस खातून टिकटॉक पे चले जाएं, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, जिस तरह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, यार देखें जुर्म तो वो कर बैठी, उसकी सजा यकीनी तौर पर वो भुगतेंगे। ठीक है, मैं एक बात और भी जमशेद साहब आपको कहूँगा, जहाँ यूट्यूबर तो ये जो है ना, सोशल मीडिया तो बिल्कुल बेलगाम है ही है ना, मतलब पूरी बात पर पुलिस का क्या किरदार है, इस पर हमें, मैं हैरान इस पर हमें कि हम और आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हम करते हैं, कभी भी एक मुलज़मा तक इतनी रसाई और इतनी रसाई बहुत कम होता है। मेरी बात हम क्यों दे जाते हैं? के अलावा मैं ये समझता हूँ, एक तो जो खातून मुजरिम है, जिस भी मुलजिम है, जिस भी केस में है, उसको खातून के जो खवातीन का सेल है वहाँ रखे, और वहाँ पर जो मर्द बेशक सोशल मीडिया वाले हैं या मीडिया वाले, ये कोई भी है, उस तक उनकी रसाई नहीं होनी चाहिए। उसका खामद भी तो इसी कत्ल में गिरफ्तार है ना। अगर आप इस केस की तहकीक करनी है, इस केस के बारे में कुछ पूछना है, तो उसका खामद से पूछ लें। भाई खामद भी गिरफ्तार है, कत्ल में दोनों मुलविस हैं। सिर्फ एक आप खामद को साइड पे रख के उस खातून को जो सेंस खो चुकी है, जो दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? वैसे देखें, इस बात में एक अफसोस और भी होता है, खवातीन के हकूक का प्रचार करने वाले भी खामोश हैं, खवातीन के हकूक की बड़ी NGOs भी है, वो भी खामोश हैं, और इससे बढ़कर IG साहब
खुद खवातीन के मतलब हकूक के लिए मतलब बड़े बड़े उन्होंने फैसले किए हैं। ये तो आईजी साहब को खुद चाहिए। आईजी साहब एक समझदार और बड़े रीजनेबल और बड़े इनकलाबी आदमी हैं। उनको ये इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि उनकी पुलिस की वजह से एक खातून नहीं, उसका पूरा खानदान बर्बाद हो रहा है और उससे जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, चीजें हैं। उसका पूरा खान अच्छा कल को उसके बच्चे बड़े होंगे, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस कभी खत्म नहीं होंगी। सही। मतलब कल को उसकी जो बेटी 8 साल की है तो भाई वो 8 साल बाद जवान होगी, तो उसको क्या मैसेज हम दे रहे हैं। तो एक तो हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल में अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का खानदान बर्बाद। भाई हमारे अंदर जो एक भूख है ना शोहरत की, व्यूज की, शोहरत की, अपने आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉपुलर करने की, और अपने उसकी रेटिंग आना चाहिए, व्यूज आना चाहिए, एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन तौर पर समझता हूँ कि इस पर अगर आईजी साहब का पता नहीं उसने नोटिस नहीं लिया या उनके नोटिस में किसी ने दिया नहीं। देखिए मैं ये समझता हूँ जहाँ यूट्यूबर और सोशल मीडिया वालों का कसूर तो है ही है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो उन पर जो मकामी पुलिस अफसर उनको रसाई दे रहे हैं, हाँ वो रसाई दे रहे हैं, मेरा ख्याल बहुत ज्यादा मुजरिम है। देखिए आपको याद होगा पिछले दिनों एक पुलिस मुलाजिम ने जिस तरह सड़क के ऊपर एक किसी यूट्यूबर या टीवी वाले को इंटरव्यू देते हुए गालम गलूच और बदतमीजी की, आईजी साहब ने किस तरह तहम्मुल का मुजाहरा किया, उसको गले लगाया, गले लगा के उसको क्या मैसेज दिया कौम को कि भाई ऐसे लोगों को आप गालियां देके नहीं समझा सकते, आप ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत का मैसेज दे के तो समझा सकते हैं। गालियां देंगे तो वो तो फिर देखे जो कत्ल करके गया खड़ा मर्द हो या औरत हो, वो कहाँ होश में रहता है, जिसके 3 बच्चे भी हो छोटे छोटे। भाई लेकिन उसकी जो आईओ है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इसका मुजरिम है। उसको ये हरगिज़ कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि एक खातून को हर यूट्यूबर हर टीवी वाले को उसका इंटरव्यू करवाएं, हालांकि उसका सहमत भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फौरी नोटिस लें, ये बड़ी खौफनाक बात है। और कम से कम उस खातून की अपनी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार, और हमें नफरत जुल्म से करनी है, इंसान से नहीं करनी, इंसान से नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे खातून, तो हमें मेरा ख्याल है कि इस पे यकीनी तौर पे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं और आईजी साहब दोनों मेरा ख्याल है कि इस पे नोटिस लेंगे और उन्हें लेना चाहिए, और ताकि जो कुछ हो गया है कम से कम अब और ना